उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य कुछ और राज्यों में भी हुई बेमौसमी बरसात व ओले आदि पड़ने से किसानों की फसल को बड़ा भारी इस बार नुकसान हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसी स्थिति में तो केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकारों को भी इनकी आर्थिक मदद करने के मामले में जो समय से उचित कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए हैं। अर्थात इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों के अभी तक के रवैये को देखकर हमारी पार्टी को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा पीड़ित किसानों की आर्थिक मदद कम और बल्कि इसकी आड़ में राजनीति ज़्यादा की जा रही है, जिसकी वजह से अब तक पूरे देश में जहाँ जहाँ भी बेमौसमी बरसात हुई है, ओले आदि पड़े हैं, तो किसानों को जो बड़ा भारी नुकसान हुआ है तो उससे काफ़ी, और केंद्र और राज्यों की सरकारों ने जो समय पर उनकी उचित मदद नहीं की है तो उससे काफ़ी किसानों ने आत्महत्या कर ली है। और इतना ही नहीं, बहुत से तो ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी बर्बाद हुई फसल को देखकर उनके सदमे से ही वहाँ पर काफ़ी उनकी मृत्यु तक हो गई है और ये संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और हालांकि कल भी दिल्ली जो देश की राजधानी है तो यहाँ पर भी तो राजस्थान के एक किसान ने तो जो फांसी लगाकर अपनी उन्होंने जो आत्महत्या की है तो ये भी काफ़ी गंभीर मामला है। हालांकि राजस्थान का जो प्रकरण है तो उसके बारे में आज जो मीडिया से जो मुझे जानकारी मिली है तो उसमें तो ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में जिस इलाके के वो रहने वाले हैं तो उनकी जो फसल है तो वो लगभग 24% नुकसान उस फसल का हुआ है, ऐसा वहाँ के तहसीलदार का कहना है। तो लेकिन कहना मैं ये चाहती हूँ कि फसल तो उनकी ज़्यादा नुकसान नहीं हुई है, लेकिन तहसीलदार ने कहा है कि उनको मुआवजा नहीं मिल सकता। और जिस तरीके से कल उन्होंने आत्महत्या की है तो ये काफ़ी गंभीर मामला है, चर्चा का ये जांच का विषय है और केंद्र की सरकार को ये चाहिए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, तो ऐसा तो नहीं है कि इसकी आड़ में राजनीति की गई है और उस किसान को उकसाया गया है। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही माननीय सभापति जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि किसानों को जो इस बार उनकी जो फसल नष्ट हुई है और जिसकी वजह से वो किसान बड़ा दुखी है, तो लेकिन उनको आर्थिक मदद करने के मामले में केंद्र और राज्यों की सरकारों द्वारा तो घोषणाएं तो काफी कर दी गई हैं। केंद्र की सरकार ने भी काफी घोषणाएं की हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने भी जहां जहां ये कुदरती नुकसान हुआ है वहां भी राज्यों की सरकारों ने काफी घोषणाएं की हैं, लेकिन किसानों को उचित समय पर मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसके बारे में केंद्र की सरकार से मेरा ये कहना है कि मुआवजा देने की जो प्रक्रिया है, मुआवजा देने की जो प्रक्रिया जो लंबे अरसे से चली आ रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो प्रक्रिया है तो उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। क्योंकि मुआवजा के मामले में पहले स्टेट गवर्नमेंट उसका सर्वे कराती है तो तब जाकर कहीं उनको मुआवजा मिलता है और वो सर्वे एकदम नहीं मिलता, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजते हैं, सेंटर वाले यहाँ से टीम भेजते हैं, उसी में काफी समय लग जाता है और किसान टूट जाता है और उनको समय पर आर्थिक मदद नहीं मिल पाती है। इसके अलावा माननीय सभापति जी, एक बात मैं और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि किसानों ने तो बैंकों से और साहूकारों से जो ऋण लेकर तो जो अपनी उन्होंने फसल लगाई थी जिसमें उनको नुकसान हुआ है काफी, तो उनका परिवार का तो नुकसान हुआ है खर्चे का, उनके सामाजिक कार्यक्रम भी सारे उनके रद्द हो गए हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है
कि बैंकों से जो किसानों ने कर्जा लिया, साहूकारों से लिया है, उसको माफ करने के बारे में भी केंद्र की सरकार को आगे आने चाहिए। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी हाल ही में ही बिहार के अंदर भी तो आंधी तूफान कुछ बिहार के कुछ जिलों में जबरदस्त वहाँ पे चक्रवात आया है, आंधी तूफान आया जिसमें काफी लोग उधर मारे गए हैं, जानी माली नुकसान हुआ है। इस मामले में केंद्र की गवर्नमेंट सरकार से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपको आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए। यह किसानों का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको 2-3 मिनट से काम नहीं चलेगा। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इसके ऊपर काफी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और हर दल को इसके ऊपर बोलने का मौका मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को हर इशू के ऊपर, किसानों की जो प्रॉब्लम है, बहुत परेशान है किसान, उनको मुआवजा समय पर नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ पर कई 50 रुपए के चेक, 100 रुपए के चेक ऐसे दिए जा रहे हैं और यादव जी बोलिए, उनकी मदद नहीं कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मदद करना चाहिए। हर मुद्दे के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को, मान्य सदस्यों की हर बात सुननी चाहिए और इसका कोई हल निकलना चाहिए। केवल चर्चा करके ये समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके मामले में सरकार क्या कदम उठा रही है, ये सदन को उनको बताना चाहिए। धन्यवाद। और लैपटॉप का अगर किसी ने इस सदन के अंदर में इस आईपैड का अगर किसी ने इस सदन में उपयोग किया है, इस्तेमाल किया है, तो मेरी पूरी तरह से और इससे पूरे हाउस को लाभ मिला।